मैं हूं हरिओम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं बलिया .में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे व्यक्ति से, एक ऐसी शख्सियत से आपका परिचय कराने जा रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे लोगों को आप जानते भी होंगे। ज़िले में तरह तरह के जो है कलाकार अपनी कलाओं से आपका मनोरंजन करते हैं। उसी तरीके के एक कलाकार के पास आज हम हैं देवलवीर गांव में, और इस गांव के एक लोकगीत कलाकार हैं जिनसे भी हम आपका परिचय कराएंगे। उन्होंने एक दिन यहीं नज़दीक में एक कार्यक्रम था, वहाँ पे वो एक लोकगीत गा रहे थे, तो उस डर था कि आंखें भर गई लोगों की। तो बहुत सुंदर आवाज़ भी है उनकी और बहुत सुंदर प्रस्तुति भी है। तो आइए आज हम उनसे बातचीत करते हैं और आपका भी परिचय कराते हैं कि हमारे ज़िले के दूर दराज के गाँवों में भी कैसी कैसी प्रतिभाएं होती हैं। जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले, 2-3 दिन पहले मैंने आपको ब्रजेश जी से परिचय कराया, जो कि इब्राहिम पट्टी के कवि थे। तो इसी तरीके का परिचय हम इनसे कराते हैं। भैया थोड़ा सा अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम प्रवीण सिंह मिंकू है। मैं भोजपुरी भजन गायक हूँ। जी जी। और मेरा घर देवलवीर बलिया पड़ता है। जी जी। तो मिंकू सिंह जी, एक बात बताइए कि ये गाने का शौक़ आपको कब से लगा? जी, मैंने कक्षा 8 से ही जो है अपने गाने की प्रस्तुति शुरू किया। जो हमारे गुरुजी हैं चंद्रभूषण सिंह, जो मलब के धरती से बिलोंग करते हैं। जी जी। और उनके साथ मैंने कुछ रह के सीखा। जी। और मैं शुद्ध भोजपुरी माटी की गीत गाता हूँ। जी। जो शुद्ध भजन हो, माटी की भजन हो, माटी का निर्गुण हो, माटी का देशभक्ति गीत हो, मैं यही गाता हूँ और यही अपने जो है श्रोताओं को सुनाता हूँ। जी। और मैं यही कहूँगा, अपने जो भी हमारे जितने भी गायक हैं जो भला बुरा जो गीत गा रहे हैं, मैं उनसे यही आग्रह करूंगा कि आप लोग इस तरह का गीत न गाएं जिससे कि हमारा देश प्रदेश दूषित हो रहा है। जी जी, ये बात तो आपने बहुत अच्छी बताई कि हमारे भोजपुरी गानों में जो अश्लीलता है या अश्लीलता जो फैल गई हो, जिसको लोग पसंद भी कर रहे हैं। जी जी। बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इससे हमारा समाज बहुत दूषित होता जा रहा है और यहाँ तक कि हम देश विदेश में बदनाम भी होते चले जा रहे हैं। और हमारे यहाँ के गायकों को पता नहीं कौन सी जिद है कि वो गाएंगे तो अश्लील गाने ही गाएंगे, जबकि भोजपुरी की जो मिठास होती है, हमारी जो भाषा है, उसकी जो मिठास है वो अपने आप में इतनी सुंदर है कि जिसका वर्णन हम शब्दों में तो नहीं करते। जी 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 जी। और देश विदेश तक जो है यहाँ की कैसेट्स जाते हैं और लोग जो है वो अश्लीलता फैलाते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपने उस दिन जो एक गीत गाया था, देखली तिरंगा में बबुआ की छाती लूना। नहीं, एक और गीत गाया था आपने, पापा जल्दी आ। हाँ, ये पापा जल्दी आ जाए। उससे 1-2 लाइनें थोड़ा सा उस गीत की थोड़ा सा हम सुनना चाहेंगे, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। थोड़ा सा शुरुआत से गा दीजिए। ये गीत जो है हमारे परम आदरणीय परम गुरु हमारे गोपाल भैया जी की है। जी जी। हाँ। हे पापा आ जा घरे, छुट्टी लेके केहू तरे। ए बाबूजी आ जा घरे, छुट्टी लेके केहू तरे। एक तो ये थी, और उसमें एक और गीत मैंने ये गीत जो था आपका, इसकी भूमिका पे आपने गाया था, क्या है? जी जी। तो ये गीत ये था कि एक बेटी जो है दरवाजे पे देख रही है कि इतने लोग इकट्ठा होकर रो रहे हैं। जी। और आपस में सब लोग जो है बात कर रहे हैं, लेकिन आखिर है क्या कि जो दरवाजे पर इतना लोग आए हुए हैं। जी। तो उन्होंने जो है वो बेटी जिस रूम में पढ़ती थी, उस रूम में जाकर और कलम पेन लेकर और उस पापा को बुला रही है, जो पापा आज सीमा पे जो है भारत माँ की सेवा कर रहे हैं, कि पापा आप आइए, यहाँ पे दादा दादी मम्मी भी रो रही है, लेकिन मम्मी भी नहीं बता रही है कि आखिर में ये बात क्या है। और पापा की लाश जो है उस तिरंगे में लपेट कर दरवाजे पर जो है सुलाई गई है, लेकिन उस बेटी को ये नहीं है कि हमारे पापा ही जो है ये सुलाए गए हैं। और बेटी की जो है व्यथा थी कि जो पापा को बुलाने की, आकर देखिए कि मेरे दरवाजे क्या हो रहा है। जी जी। उसका एक अंतरा भी सुना दे जरा, फिर से उसका एक अंतरा हो जाए और एक मुखड़ा भी हो जाए पूरा। अच्छा। हे पापा आ जा घरे, छुट्टी लेके केहू तरे। लागता की बात बहुते हमको बहुत बुझाता है। पापा आ जा घरे, छुट्टी लेके केहू तरे। ए बाबूजी आ जा घरे, छुट्टी लेके केहू तरे। आपने जो गीत सुनाया बहुत दर्दनाक गीत है और वास्तव में सिचुएशन भी उसकी जो आपने बताई वो भी बहुत खतरनाक है।
इस तरीके के गीतों से भी लोगों के दिलों तक पहुंचा जा सकता है। जी। ये कोई जरूरी नहीं कि हम अश्लीलता फैलाएंगे तभी तक लोगों के दिलों में फैलेंगे। इस तरीके के गीत भी जो है मरमाहत करते हैं लोगों को और सीधे दिल से टच करते हैं। जी, एक कारगिल लड़ाई हुई थी, उसमें रविंद्र यादव अपने गांव के बगल में जो शहीद हुए थे, भी जो मैंने एक गीत गाया था। जी, सुनाए। वो गीत है, माँ जो है जब तिरंगे में लपेट कर जब लाश जब अपनी बेटा के देखा तरी, जी, तो वो माँ के ये भइल बा, खुशी है माँ के भइल बा कि हमार बेटा भारत माता खातिर शहीद हो गइल बा। लेकिन वो माँ के दर्द इतने बाटे कि हमारे कहीं बेटा रहा, लेकिन वो माँ का व्यथा बा, वो माँ का दर्द बा। हम एक गीत के माध्यम से आप सब आपके स्टूडियो से, आपके इस चैनल से हम इस दर्शक को और जितने भी हमारे देश प्रदेश के लोग हैं इसको सुनेंगे। आखिर में ये गीत बहुत ही लाजवाब गीत है और भारत माँ की गीत है। अरे देखनी तिरंगा में बबुआ के छाती दूना हो गईली, माई कहतरी देखनी तिरंगा में बबुआ के छाती दूना हो गई, आदि के बाबू बचवला हो घरवा सुना हो गई, आर सरहदी के बाबू बचवला हो घरवा सुना हो गई। माई कहलिया कि अब ही ते रहते मोरयरू ललानवा, कहती कि जाके उड़ा दे पाकिस्तानवा। लाल रहता तो हम वही जो भेजते कि जहाँ हमारा लाल शहीद बड़ा। माई कहतरी अब ही जे रहते मोरयरू ललानवा, कहती कि जाके उड़ा दे पाकिस्तानवा। मनवे रह गईली हो दुखवा दूना हो गईल, आरे मनवे के बतिया मने रह गईली हो दुखवा दूना हो गईल। वाह 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 मिंकू सिंह जी, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा गीत आपने सुनाया। और हमें पता चला कि आप पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के द्वारा एक बार पुरस्कृत किए गए थे, उसकी जो स्टोरी है छोटी सी बताइए। वहाँ पे बाबा उसी उनको कहते थे हमको बड़ा, और हमारे यहाँ आते भी थे मेरे बाबा दोनों लोगों से काफ़ी अच्छा संबंध था। जो हम जहाँ ठेके में बैठकर हम लोग जिसन दे रहे हैं, यहाँ पे हमारे चंद्रशेखर बाबा और बाबा दोनों लोग भोजन किए हैं। और मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं उस बाबा के मन से मैंने उनको जो है गीत सुनाया था देशभक्ति, जो कि वो देशभक्ति अपने बात। ये कब की बात है? ये मैं कक्षा 8 में पढ़ता था, मैं 96 में हाई स्कूल किया था। और मुझे लगता है कि 93 की बात है। 93-94 की बात है। वो गीत थी मेरी। अरे खौलत खून बहत नस नस में, अरे खौलत नस नस में देख के गुलामी, जवानी पाकल मोछिया पर आइल कुंवर के, जवानी पाकल मोछिया पर आइल कुंवर के। चलिए, बहुत अच्छी बात है मिंकू सिंह जी आपसे। और भी इस तरीके के कार्यक्रम आप जो करते हैं वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ही करते हैं या शादी ब्याह का? नहीं, शादी ब्याह का कार्यक्रम नहीं करते हैं। मैं आज से 5 साल लगातार अपने माननीय लोकप्रिय हमारे रविंद्र कुशवाहा जी के माँ के भी पुण्यतिथि में मैं जाता था, और वहाँ पे जो है अपने लोकगीत का जो है प्रस्तुति करता था। काफ़ी वहाँ अच्छे लोग आते थे, बहुत ही सम्मान मिला है। और मैं बहुत बड़े बड़े मंचों पर भी मैं गाया हूँ, और मैं मऊ से स्टूडियो में भी, मऊ रेडियो में स्टूडियो से भी मैं गाया हूँ, गोरखपुर से भी मैं गाया हूँ। जी देखिए, आज हमने परिचय कराया दोस्तों आपका एक ऐसे कलाकार से जो रेडियो स्टेशनों पर भी गा चुके हैं, पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर जी के द्वारा भी पुरस्कृत है, और एक ऐसी प्रतिभा है जो पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, लेकिन कुछ खास मंचों पर जिनको आमंत्रित किया जाता है प्रेम से, व्यवहार से, तो आप जाते हैं और वहाँ पे अपने गीतों का प्रस्तुतिकरण करते हैं। हमने एक दिन इनका एक कार्यक्रम में गीत सुना था, तो उसी की वजह से हम बहुत ज़्यादा दिन से प्रयास कर रहे थे आपसे मिलने का, और हम बलिया डाटा लाइन की तरफ से आपका धन्यवाद देंगे कि आपने हमें समय दिया। बलिया डाटा लाइन से अजीम श्रीवास्तव।